जय माई के साथियों। भारत में अक्सर आपने सुना होगा, भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, विश्वगुरु बन जाएगा। ऐसा आप सुनते ही रहते होंगे। हम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि हम वास्तविक विश्वगुरु हैं या हम स्वयं मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ नशेड़ी अपने आप को राजा समझने की कोशिश कर रहा हो। भारत की स्थिति इसी लेवल पर चली गई है। आप देखिए अभी प्रेजेंट में कि एक कोई एआई समिट हुआ, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का लोगों ने एक कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पर दिखा दिया और बता दिया कि हमने काफ़ी पैसा खर्च करके और हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ये बनाया है। उसके बाद में उसकी पोल ये खुली कि वह चाइना से मंगाया गया था और यहाँ पर अपना कह के बता दिया गया, जिस पर चाइना के द्वारा ये जब बात बताई गई तो बड़ी बेइज्जती हमारी इंटरनेशनल लेवल पर हुई। विश्वगुरु का ये जो संबंध है, एक्चुअली इसका संबंध यह था कि भारत की जो आध्यात्मिक जो चेतना थी या आध्यात्मिक जो उसके पास जो ज्ञान था, उसके आधार पर भारत जो है विश्वगुरु था। कैसे था, आज मैं आपको बताता हूँ कि जब व्यक्ति अपने कॉन्शियस माइंड के आधार पर अपने आप को सर्वाइव करता चला जाता है, आगे बढ़ाता चला जाता है, तो वह धन दौलत और तमाम तरीके की शोहरत, पैसा, पावर सब कमा लेता है। अंत में जब वह देखता है कि यह सब मिलने के बावजूद भी शांति नहीं आ रही है, तो वह नशा पत्ता, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें नशे की जो लेवल है बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन का लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आदमी कहीं भी गन चला देता है, गोली बरसात कर देता है, किसी को मार देता है और स्वयं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड जीता है। और ऐसा माना जाता है कि विश्व की अधिकांश मनोवैज्ञानिक बनी हुई दवाएं वह सब यूएसए इत्यादि जो राष्ट्र हैं उनमें सप्लाई होती है। देखा यह जाता था प्राचीन काल में भारत ने धन को महत्व कम दिया, भारत ने आत्म सुख, आत्म कल्याण को महत्व ज़्यादा दिया, इंटरनल सेटिस्फैक्शन को महत्व ज़्यादा दिया। इसलिए भारत में ये जो लोग थे प्राचीन काल से, जब इनका डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता था किसी भी तरीके से, तो ये भारत में आते थे और यहाँ की जो ऋषि परंपरा थी, जो संत परंपरा थी, उनके पास बैठते थे और जीवन के असली महत्व को समझते थे। और यहाँ का संत समाज उनको ये बताता था कि जो सांसारिक जो व्यवस्थाएं हैं तो अंतहीन हैं, इनका कहीं अंत नहीं है। आप लड़ाई झगड़े के साथ, क्रोध और आवेश के साथ कितना भी जीवन जी लें, आपको अंततः शांति के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर आप अशांत रहे तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपने ऊपर घातक हमला कर लेंगे। इसलिए वहाँ का सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे यहाँ की क्या स्थिति है, आप ये देखिए कि ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है। यह शुरू जन्म लेती है, हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक विकास है, वो जन्म लेता है गुरुकुल से। गुरुकुल जो परंपरा है, वहाँ जो बच्चे विद्या अध्ययन करने जाते हैं, उन्हीं में से कोई शंकराचार्य बनता है, कोई महामंडलेश्वर बनता है, कोई आचार्य महामंडलेश्वर बनता है, कोई जगत गुरु बनता है। तमाम तरीके की जो पदवियां हैं, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कर्मकांड जो आपके घर में कराने आने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे लेकर के और शंकराचार्य तक का जो पद है, वह सब गुरुकुल से निकले हुए ही लोग होते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये देखिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो भारत में इनको लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रचार किया है, इस वजह से इनकी सरकार आ गई है, या ये बहुत बड़े 30 मार खाएँ इस वजह से इनकी सरकार आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं था। ज़्यादातर लोग जो है आंतरिक मन से ये चाहते ही हैं कि भारत अपनी ही संस्कृति को जीवित रखे और उसका उत्थान करे और उस पर गर्व करे। तो लोगों को लगा कि चलिए एक हिंदूवादी सरकार अब आ रही है तो सपोर्ट करते हैं, तो इनको कोई प्रचार प्रसार अधिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोगों ने अपने आप ही इनको वोट किया। लोग में ये भावना जागृत है, अभी भी ये भावना जागृत है कि बीजेपी माने मैं, बीजेपी मुझसे अलग नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में हिंदुत्व की भावना रखता है और सनातन की भावना रखता है, वह ये सोच के चलता है कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं मैं विधायक बन जाऊं या सांसद बन जाऊं,
मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन वो बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट करता है, अपना वोट तो देता ही है, दूसरे लोगों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करता है। इसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि इनकी सरकार लगातार 2014 से चलती चली आ रही है। देखते ही देखते कई स्टेटों में इनकी सरकार बन गई। समस्या कहाँ से खड़ी हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने हिटलरशाही शुरू कर दी। हिटलरशाही कैसे शुरू कर दी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पार्टी में छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वह भी अपने विचार रख सकता है, वह भी अपना मत रख सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस मत को इतना ज़्यादा कैप्चर करते चले गए, इतना ज़्यादा कैप्चर करते चले गए कि इनको लगा कि ये अपने बल पर चुनाव जीत रहे हैं, लोग इनको पसंद भी करने लगे। तो इन्होंने राज्यों के जो चुनाव होने लगे, उन राज्यों के चुनावों में भी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बगैर चुनाव लड़ने लगे, और चुनाव जीतने के पश्चात जिसको इन्होंने चाहा उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो व्यक्ति अपने चेहरे पर मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा है, उसको अगर मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसे कोई और लीड करेगा। तो देखते ही देखते पूरे भारत के जितने भी राज्य थे, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको पीएमओ चलाने लगा। अर्थात वो एक कठपुतली हैं। पीएमओ से जो उनके पास सूचना आएगी, जो दिशा निर्देशन आएगा, उसका पालन करेंगे। देखते देखते पूरे भारतवर्ष की जो राजनीति थी उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑपरेट किया जाने लगा। अब यदि राज्य स्तर पर कोई समस्या होती है या कुछ ऊंच नीच होती है तो उसमें सीएम को इतना भी ज्ञान या अधिकार नहीं होता कि वह अपने लेवल पर अपना डिसीजन ले ले। साथ ही साथ जो लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और जिनको बिना कुछ संघर्ष किए बगैर विधायक या सांसद बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो अपना दही मलाई खाने में मस्त हो जाते हैं। उनको लगता है इतनी सारी फैसिलिटी, इतना सारा पद, गरिमा, सिक्योरिटी, फैसिलिटी, ये सब मिल ही रहा है, तो हमको मुंह खोलने की क्या ज़रूरत है। देखते देखते ये समस्या और बढ़ती चली गई। एक दो राज्य ऐसे थे जिन राज्यों में यह व्यवस्था जो है बीजेपी अपनी अभी कामयाब नहीं कर पाई थी, जिसमें से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लोगों ने बहुत पसंद किया और लगातार 2 बार चुनाव जिताया। योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन देखते देखते एक तो पार्टी के अंदर जो वैमनस्यता है उसके कारण, और कुछ कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत यह है कि कभी भी किसी शांत बैठे हुए महापुरुष को, महापुरुष यहाँ संज्ञा उस व्यक्ति की है जो परम ज्ञानी और सत्य के मार्ग पर जो बिल्कुल प्रतिष्ठित है, उसे महापुरुष कहा जाता है। उन्हीं में से एक नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से योगी जी भिड़ गए। योगी जी कैसे भिड़ गए कि योगी जी ने सहारा लिया कि जो प्रशासन तंत्र है उसको अपने हाथ में ले लिया। मीडिया तंत्र तो इन्होंने पहले ही अपने हाथ में ले ही रखा है। मीडिया तो जो चैनल है, पहले हमें भी ये शौक़ था कि शाम को जा कर के घंटे आधा घंटा न्यूज़ देखते थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से, मेरे ख्याल से साल भर से आगे पीछे हो गया होगा, हम लोग न्यूज़ चैनल अब नहीं देखते। उसका कारण यह है कि हमें पता है कि उस पर क्या चल रहा होगा। तो इन्होंने पुलिस वालों को इतनी छूट दे दी कि आज अगर आप थाने में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो नो डाउट पुलिस काफ़ी हेल्प भी करती है, वो अपना धर्म भी निभा रही है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा है कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ और सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ऐसा हर पुलिस वाले का भाव होता है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पर जो माघ मेले में घटना हुई, वो माघ मेले की घटना में जो आपने सबने देखी होगी कि वहाँ ब्रह्मचारियों को और सन्यासियों को पीटा जाने लगा, उनकी शिखाएं सूत्र पकड़ के खींचे जाने लगे। शिखा हिंदू धर्म का बड़ा ही सबसे उच्चतम प्रतीक होता है और यज्ञोपवीत भी हमारे सनातन का सबसे वैल्यूबल जो है प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति शिखा रख रहा है और यज्ञोपवीत धारण किए हुआ है, माथे पे चंदन लगाए हुआ है और धोती कुर्ता पहने हुए है, तो नितांत वह भारत का, संस्कृत का बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हो जाता है। लोग उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन इन्होंने वो मर्यादा तोड़ दी और उस मर्यादा को तोड़ने के बाद में फिर ये अपने अहंकार में लगातार शंकराचार्य जी पर अभद्र टिप्पणी करते चले गए। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप थोड़े से कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपके आगे पीछे वो लोग जमावड़ा लगा लेते हैं जो लोग आपके या तो अनुयायी होते हैं या अनुचर होते हैं या आपसे किसी प्रकार का स्वार्थ रखते हैं या आपके अधीनस्थ होते हैं।
तो 24 घंटे में एक व्यक्ति भी आपसे ऐसा नहीं मिलता जो आपकी बुराई कर दे। तो व्यक्ति को धीरे धीरे करके अपनी बुराई सुनना उसे नापसंद हो जाता है और वो इस तरीके की स्थिति में आ जाता है कि मैं जब भी कुछ बोलूं तो लोग पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसा करने लगें। इसी का शिकार हो गए योगी जी। अब योगी जी शिकार इसका ऐसे हो गए कि वो शंकराचार्य जी से भिड़ गए। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शंकराचार्य जी कोई इतने साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है कि आप उनको ऐसे ही हताहत कर देंगे या आप उनको उनका मॉरल डाउन कर देंगे। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्र के चिन्हों पर लिखा होता है, पीछे लिखा होता है। शास्त्र भी कहता है सत्यम परम धीमहि। और महाभारत के युद्ध से भी आपको सीखना चाहिए कि सत्य जो है बहुत बड़ा धर्म है। सत्य बहुत बड़ा धर्म है। सत्य के साथ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है आप उसे न हरा सकते हैं, न गिरा सकते हैं, न डिगा सकते हैं, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसमें भी आप देखिए कि जो शंकराचार्य जो पद्धति है वो परम उपासक पद्धति है और वो भी शाक्त परंपरा की पद्धति है। शक्ति के उपासक हैं वो लोग, 10 महाविद्याओं की उनको सिद्धि प्राप्त होती है। आप उनसे न जीत सकते हैं, न निपट सकते हैं, न ज्ञान में, न वैराग्य में, किसी चीज़ में आप उनसे आगे नहीं हो सकते। और ये एक पंगा हो गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यूजीसी एक बिल ले आए। किसी ने डिमांड तो करी नहीं थी यूजीसी बिल की, लेकिन ये यूजीसी बिल ले आए। तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ने पर स्थिति क्या होती है कि जब आपका विकास होता है तो अगर कोई पेड़ बढ़ रहा है और बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, तो कितना बढ़ेगा? कभी देखा है आपने कि पेड़ आसमान में घुस गया हो? कहीं ना कहीं तो उसका एंड होता है। तो अत्यधिक जब प्लस प्लस करते जाएंगे तो फिर माइनस करने का भी समय आ जाता है। तो माइनस व्यक्ति भूल जाता है और ये निजी जीवन से लेकर के सार्वजनिक तक जीवन रहता है। आगे देखते हैं क्या स्थिति होती है। सवर्णों को लेकर के तमाम तरीके के कानून यूजीसी इत्यादि आप जो बना रहे हैं और जो आप प्रतिभा को दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकामयाब होगी। और अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो आपका जो बढ़ोतरी है और आपका जो आगे बढ़ने का जो क्रम है वो आप देखेंगे कि अब वो नीचे जाने वाला है। और राजनीति की बात यह है कि केंद्र में बैठे हुए कुछ मठाधीश ये नहीं चाहते कि योगी बाबा जो है स्वयं अपने बल पर उत्तर प्रदेश की राजनीति करें। और वह चाहते हैं कि योगी बाबा एक सामान्य बीजेपी के जो अन्य चाटुकारक जो परंपरा है उसमें शामिल हो जाएं। और यह गलती उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कर रहे हैं और इसका ही उनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आप देखिएगा आगे।